हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। सो हेयर वी डिस्कस, हम लोग इस पे बात करेंगे कि बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन से रिलेटेड। बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन जो कि झारखंड में अब कुछ ही टाइम में मे बी स्टार्ट होने वाली है। बस अभी रजिस्ट्रेशंस ख़त्म हुए थे। जेई मेंस के जो भी बेसिस पे रिजल्ट्स आप लोगों के आए थे और जिनके पास झारखंड के डोमिसाइल रिलेटेड थे, उनका ही अभी तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके बाद की वीडियोस में हम लोग पोस्ट करेंगे कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन हैं झारखंड में, और जो कि जैसे से भी काउंसलिंग के अंडर आते हैं, क्योंकि जो आप काउंसलिंग करोगे आने वाले टाइम में तो उसमें आपको कॉलेजेस जो देखने को मिलेंगी। और उसके बाद एक वीडियो पोस्ट करूंगा मैं जिसपे आपको जेसी से भी काउंसलिंग के बाहर आने वाली जो भी कॉलेजेस हैं जिस पे आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी कि कोई ऐसा विंडो और कोई ऐसा डोर नहीं है जहाँ पे आपको काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़े, तो आप उसको कभी भी जा सकते हैं। तो वो 3 वीडियोस इसी हफ्ते आएंगी। एक वीडियो जो ये अभी आपके सामने रिकॉर्ड हो रही है और अदर 2 वीडियोस। D2D से रिलेटेड अभी कोई एडमिशन्स की कोई अपडेट नहीं है, आपका रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो काउंसलिंग के लिए जैसे ही अपडेट आएगी हम आपके सामने वीडियो लेके आ जाएंगे। और इस साल मैं काउंसलिंग के लिए रेगुलरली अपडेट आपको देते रहूँगा और समय समय पे आपको वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। सबसे पहले इसके लिए माफ़ी कि मैं रजिस्ट्रेशन पे वीडियो नहीं बना सका कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या चीज़ें करनी है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट्स मैं आपको पहले पॉइंट आउट कर देता हूँ कि अगर आपने ये सब चीज़ें की होंगी तो मे बी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत लोगों को इशू था, जैसे सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिलअप यहाँ से जाके करना था जेई मेंस के लिए। रजिस्ट्रेशन जो भी रिजल्ट्स आया था, इसमें आप जाते क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको इस तरह का पोर्टल दिखता जहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट वाली सेक्शन में जाना था, जो कि 24 जून तक चल रही थी। इसको आप जब क्लिक करते सो आपको इस तरह का विंडो ओपन होता। यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन है जो कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसमें बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था। मैं वीडियो बताता तो आपको सच्चा समझ में आता। वैसे पहले से ये जो वीडियोस थी पिछले साल की, वो भी एकदम सिमिलर होती अगर मैं पोस्ट करता भी इस साल। तो अगर किसी भी बच्चों ने अगर पिछले साल की वीडियोस देखी होगी तो कोई बड़ी इशू नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थी, वही चीज़ें थी, बस डेट्स और चीज़ों में चेंजेस थे। इसमें भी क्या है और उस समय भी क्या था, मैं आपको एक बार क्लियरली बता देता हूँ कि जैसे अगर आप जब फॉर्म भर रहे होगे तो मे बी आपको वहाँ पे जब आप रेसिडेंशियल स्टेटस में चूज़ कर रहे होगे तो 2 ऑप्शंस आपको आ रहे होंगे। एक आ रहा होगा परमानेंट रेसिडेंस और एक आ रहा होगा लोकल रेसिडेंस। लेकिन जो आपको डोमिसाइल आपको जो बना हुआ होगा झारखंड का, वो लोकल रेसिडेंस का ही बना हुआ होगा। तो आपको कन्फ्यूज़न था कि अगर कोई कोटा वाले कैटेगरी में आते हो, जैसे SC ST OBC इसमें आते हो, उनको अगर फिल करना था तो लोकल रेसिडेंस आपका बना हुआ है तो आप कैसे चूज़ करोगे, क्योंकि लोकल रेसिडेंस चूज़ करोगे तो सिर्फ जनरल का वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था। बट जैसे ही आप परमानेंट रेसिडेंस चूज़ करते तो वहाँ पे सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते। तो अगर आपने परमानेंट रेसिडेंस चूज़ करके अगर आपने SC ST OBC BC1 BC2 जो भी चूज़ करना था आपने चूज़ कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल रेसिडेंस सबका लोकल के नाम से ही बनता है। तो अगर आपके कोई भी कैटेगरी वाइज में आपने फॉर्म फिलअप किया होगा परमानेंट रेसिडेंस चूज़ करके, तो कोई इशू नहीं है, आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि आपने जेई मेंस में जनरल चूज़ किया था, बट यहाँ पे आपने कोई कैटेगरी में आपका सर्टिफिकेट बना हो तो आपने कैटेगरी चूज़ किया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टेट के लिए ही है। तो जेई मेंस में आपने जो भी चूज़ किया हो कैटेगरी वाइज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ मैटर करता है सिर्फ स्टेट वाला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ झारखंड के बच्चे ही फॉर्म भरेंगे और उतने ही कहीं मेरिट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। करीबन 4000 बच्चों के आसपास ही दिखेगा और वही 4000 बच्चे आपको काउंसलिंग में फाइट करते हुए दिखेंगे कॉलेजेस के लिए। और जेई मेंस में आपने जो भी किया उससे यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क यही पड़ेगा कि आपके परसेंटाइल से। बाकी आपने वहाँ पे क्या फॉर्म फिलअप किया था, यहाँ पे क्या फिल किया, उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। और आपने TFW ऑप्शन अगर चूज़ किया है तो वो आपका ट्यूशन फ़ी वेवियर में आएगा। अगर आपका 90,000 से लेस आपका फैमिली इनकम है पूरे साल का, उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट की डेडलाइन होती है शायद 6 महीने पे आपको हमेशा रिन्यू करना पड़ता है, तो वो आप करवा लीजिए काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि काउंसलिंग एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद आपको एडमिशन की डेट आ जाएगी। एडमिशन में आप जाओगे, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं रहेंगे तो आपको एडमिशन के लिए फिर से वो बाद में बोल देंगे कि बाद में आना या दूसरे काउंसलिंग में आना, तो उससे आपका सीट का ही नुकसान होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ हो चुका है। मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन क्या है ना कि शायद फिर से शायद ओपन होगा सेकंड राउंड के काउंसलिंग में से। अब क्या पिछले साल क्या हुआ था ना कि फर्स्ट राउंड जैसे होने वाला है, मेरिट लिस्ट बन जाएगी, फिर सेकंड राउंड में अगर कोई बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहें, कोई नए बच्चे, तो उनके लिए फिर से ओपन होगा, फिर उनकी काउंसलिंग होगी, फिर थर्ड राउंड होगा। शायद हर बार रजिस्ट्रेशन पिछले साल से ओपन हो चुका है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन छूट गया तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए वेट कर लीजिए या नोटिस आने का वेट कर लीजिए। जो 2 तारीख को मेरिट लिस्ट के बाद आएगी ना नोटिस, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो आने वाली है स्टेट मेरिट लिस्ट वो 2 जुलाई को आ जाएगी। 2
जुलाई या 3 जुलाई के सुबह में आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं उसके लिए भी लेके आपको वीडियो आ जाऊँगा और इसके बाद जो भी काउंसलिंग के प्रोसेस होंगे मैं उसमें आपको फॉलो करते रहूँगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हैं रोहित की कक्षा नाम से, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। फिर बात करते हैं कि काउंसलिंग में किस तरह से प्रोसेसेस होती हैं, तो वो सब के सब मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा, या फिर आप पुराने साल के कोई भी वीडियोस उठा के देख लीजिए। काउंसलिंग का पूरा सेक्शन बना पड़ा हुआ बीटेक फर्स्ट ईयर का प्लेलिस्ट का सेक्शन है, आप वहाँ पे जाके एक बार देखिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। सब कॉलेजेस के कॉलेज रिव्यूज़ बने हुए हैं, आप वो जाके देख लीजिए, जैसे BIT सिंधरी हो गया, या फिर और भी जो अदर कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट प्राइवेट या फिर PPP मोड के कॉलेजेस, जो भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनको हम लोग बोलते हैं, वो सब के सब वीडियोस बने हुए और कॉलेज रिव्यूज़ में उन कॉलेजेस के हर एक डिटेल्स डाले हुए हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर से लेके उनके एड्रेसेस, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स से लेके वहाँ के ब्रांचेस में कितनी सीट्स हैं, उसके बाद कितना आपको लगेगा एडमिशन के टाइम पे चार्जेस, कैंपस प्लेसमेंट्स हैं कि नहीं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, वो सब डिटेल्स उन सब कॉलेज रिव्यूज़ में बने हुए, तो आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं। और उसके बाद जो भी वीडियो, इस वीडियो के बाद जब मैं डालूंगा तो वो होगी आपकी कॉलेजेस के ऊपर कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं झारखंड में जिस पर आप एडमिशन्स लेने के लिए देख सकते हो। उसके बाद आएगी जैसे भी काउंसलिंग के बाहर वाले कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिस पर आप जाके एडमिशन ले सकते हो, तो वो सब वीडियोज़ आएगी। ये वीडियो बस बेसिक सी बात थी जो आपको अवगत कराने के लिए कि भाई आगे काउंसलिंग आने वाली है, तो हम लोग आपके लिए वो वीडियोस पोस्ट करेंगे कि आपको किस रैंक के अनुसार क्या कॉलेजेस सेलेक्ट करने चाहिए। क्योंकि और अगर आप न्यू है इस चैनल में तो प्लीज़ आप चैनल के सारे पीछे वाले वीडियोस देखिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये चैनल बहुत दिन से, पिछले कुछ समय से मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट दिस काउंसलिंग हम लोग एक्टिव रहेंगे इस चीज़ों को लेके। तो आप बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, कोई भी दिक्कत होता है आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम का आपको हैंडल दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मैसेज करना चाहे वहाँ कर सकते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, जो आपको ठीक लगे आप वहाँ पे करिए, मैसेजेस का मैं जवाब दूंगा। तो मिलता हूँ आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।